रास्ता बना और आज आप सबके सम्मुख उसका एक स्वरूप दिखाई पड़ा है। मैं अपने सीओ रमेश कुमार को भी हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि अभी 29 मार्च को ही हमारे श्राइन बोर्ड को, जिसके वो सीईओ हैं, उनके सभी सहयोगियों की मेहनत के कारण दिल्ली में महामहिम राष्ट्रपति जी ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में अनुकरणीय कार्य करने के लिए इस पूरे इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में पुरस्कृत किया है। ये हम सबके लिए प्रसन्नता की जल संरक्षण अभियान प्रदूषण को कम करने तथा स्वच्छता को सुनिश्चित करने का जिस प्रकार प्रभावी कदम श्राइन बोर्ड ने उठाया है, उससे जम्मू कश्मीर के अन्य इंस्टीट्यूशंस को भी, अन्य संस्थाओं को भी प्रेरणा मिलेगी और पर्यावरण को लेकर के व्यक्ति में बदलाव के संकल्प को हम पूरा कर सकेंगे। मित्रों, नवरात्रि के 9 दिन में वैदिक जीवन पद्धति की तरफ चलने का हम सबका आग्रह रहता है। पिछले अनेक वर्षों से विकसित राष्ट्र भी खुले मन से इसकी महत्ता को स्वीकार करते हैं। हमारे पूर्वजों की सबसे बड़ी धरोहर चिंतन की सर्वोत्तम निधियों को इसी से मान्यता मिलती है। मैंने वैदिक जीवन पद्धति का उल्लेख जानबूझ करके किया और इसलिए किया क्योंकि ये समझना जरूरी है कि महाभारत काल से, यानी जब से मां की शक्ति और करुणा का लिखित विवरण मिलता है, तब से साधना को मन मस्तिष्क की एकाग्रता, समाज के विकास के लिए आंतरिक अनुशासन के माध्यम के रूप में ही अपनाया जाता रहा है। और इसलिए हमारे पूर्वज हमेशा इस बात पर बल देते थे कि यथार्थ में सभी व्रतों के समन्वित उद्देश्य को पूरा करने के लिए विचारों का, वचन का संयम होना बड़ा आवश्यक है। अध्यात्म के अलग अलग पहलुओं, चाहे योग हो या ध्यान हो, सभी से संपूर्ण विश्व के लोग अब परिचित हो रहे हैं और काफी लोग परिचित हो गए हैं। अगर एक बात आप विचार करें, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा, तो योग तथा ध्यान की महत्ता को विश्व में प्रतिष्ठापित करने का श्रेय मुझे लगता है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को दिया जा सकता है। आदिकाल से चली आ रही वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, उसको जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, मैं समझता हूं इसमें कारगर साबित हुआ है। हमारे धर्म ग्रंथों में इस बात की भी चर्चा की गई है कि धर्म यानी जो व्यक्ति के आचरण में झलकता है वही धर्म है। धर्म यानी समाज को जो नया रास्ता दिखाता है वही धर्म है। इसलिए नवरात्रि की जो मूल भावना है, मां वैष्णो देवी का जो आशीर्वाद है, वह संपूर्ण जीव जगत के भाईचारे के लिए बड़ा आवश्यक है। मैं यह भी मानता हूं कि मां के आशीर्वाद अपने स्वयं के आचरण से ही हमारे निजी तथा राष्ट्रीय जीवन में सच्चे अर्थों में विकास की संभावना बन सकती है। और दुर्गा सप्तशती जो लोग पाठ करते हैं या जो लोग पढ़े हैं, मुझे केवल एक पंक्ति स्मरण करानी है कि उसमें एक पंक्ति आती है एक श्लोक में कि यम यम चिंतयते कामो तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जब चौधरी साहब बोल रहे थे तो मुझे लगता है कि ये पंक्ति उनके ध्यान में रही होगी कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। तो जो उन्होंने काम सोचा वो माता ने पूर्ण किया। एक जागृत समाज की स्थापना खुद से शुरू करनी होती है। जागृत कर्म और परस्पर प्रेम भाईचारा ही भारतवर्ष का धर्म रहा है और ये हमेशा बना रहे, इसके लिए दायित्वपूर्ण तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन हम सबको करना पड़ेगा। कुछ दिन पहले कुछ मीडिया के मित्रों से मैं बात कर रहा था। एक पत्रकार साथी ने कहा कि साहब कुछ कम्युनिटी बंकर बने हैं जिसमें सांप बिच्छू आ जाते हैं, प्रशासन क्या कर रहा है। मैंने उनको कहा
कि नागरिकों के लिए भी कुछ कर्म निर्धारित है, और अगर किसी की रिहाइश की जगह में सांप बिच्छू आ जाता है तो उसे भगाने के लिए प्रशासन को फोन करने की जरूरत नहीं है, काम खुद भी किया जा सकता है। मुझे लगता है कि अगर हम जागृत अवस्था में और कर्म के प्रति सचेत है तो फिर हमें अपने दायित्वों के बोध में दिक्कत नहीं आती है। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कर्तव्य में ही समानता का अधिकार निहित होता है। जागृत कर्म हमारी लोक चेतना, हमारे आसपास के वातावरण, गांव, शहर और प्रत्येक परिवार की सभी कठिनाइयों को दूर करने वाला तत्व है। और मैं मानता हूं कि श्राइन बोर्ड कोशिश कर रहा है, हमारे सभी सम्माननीय सदस्य इस काम में लगे हैं, और जम्मू कश्मीर के पुनर्निर्माण के काम में भी हमारी शक्ति, हमारी ताकत का मुख्य स्रोत मां वैष्णो देवी ही है। पिछले वर्षों में जम्मू कश्मीर में तरक्की के नए कीर्तिमान बन रहे हैं। आज मैं कह सकता हूं कि विभिन्न क्षेत्रों में हर सेक्टर को अगर आप देखें तो एक बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर में हो रहा है। मैं उस विषय में आगे नहीं बढ़ना चाहता हूं, किसी दूसरे अवसर पर उसकी चर्चा करूंगा। जम्मू कश्मीर सभी धर्मों की महान भूमि रही है और सभी धर्मों के नैतिक उपदेशों की मौलिक परंपरा को कायम रखते हुए यहां के लोग विकास की नई गाथा लिख रहे हैं। इसके अलावा जन सुविधाओं पर भी तेजी से काम किया जा रहा है, और मैं सभी स्वयंसेवी संगठनों से, धार्मिक संगठनों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि बढ़ चढ़ करके इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेने की आवश्यकता है और योगदान देने की आवश्यकता है। इस तथ्य मैं केवल आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आज देश भर से पर्यटक जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो तेजी से परिवर्तन हुए हैं, 1 लाख करोड़ रुपए आज जम्मू कश्मीर में रोड और टनल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहे हैं। ये भारत सरकार के काम है। अभी हाल ही में आपने अखबारों में पढ़ा होगा कटरा अमृतसर दिल्ली एक्सप्रेसवे। अब इसके बन जाने के बाद लोगों को पहुंचने में कितनी सुविधा होगी, इसकी सहज कल्पना आप कर सकते हैं। मैं एक आंकड़ा देख रहा था, पिछले 6 महीने में यानी अक्टूबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक 7,91,000 गलती में बोल गया 79,15,536 यानी मोटे तौर पर 180 दिन में 80 लाख के करीब सैलानी जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, और मैं समझता हूं अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आकाश इंस्टीट्यूट के चेयरमैन जेसी चौधरी साहब को, स्टोरी बाय जेसी चौधरी, उनका जीवन स्वयं में प्रेरणादायक कहानी है। मां वैष्णो देवी के आशीर्वाद से 33 साल पहले उन्होंने मात्र 12 विद्यार्थियों के साथ आकाश इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी, और आज शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नाम मैं कह सकता हूं, और सेवा के साथ भी राष्ट्रीय विकास में वो आज अपना योगदान दे रहे हैं। कहूंगा कि एक जागृत व्यक्ति की तरह चौधरी साहब ने समाज तथा राष्ट्र के प्रति न सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई, बल्कि उच्च जीवन के मूल्यों के अभिभावक बनकर उन्होंने उन मूल्यों को अपने छात्रों में भी संचारित किया। आज सही मूल्य, शक्तिशाली चरित्र तथा राष्ट्रीयता की भावना का संचार किया जाए, जिससे नई पीढ़ी के सकारात्मक दृष्टिकोण को हम बना सकें और राष्ट्रीय हित के लिए कर्तव्यों की जागृति हो सके, ऐसा वातावरण जम्मू कश्मीर में और देश में बन सके। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर अभी 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने बच्चों से कुछ विचार साझा किए थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से बच्चों से कहा कि
कि उनकी अपनी रुचि के हिसाब से पूरी क्षमता के अनुकूल कार्य करने योग्य बनाना ही इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य है। और मुझे लगता है ये उद्देश्य गुरुजनों का भी होना चाहिए। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते थे कि एक शिक्षक तब तक सच्चा शिक्षक नहीं हो सकता जब तक वह स्वयं ना सीख रहा हो, बल्कि एक दीपक तब तक दूसरे दीपक को नहीं जला सकता जब तक कि वह स्वयं न जल रहा हो। चौधरी साहब ने अपनी जो आत्मकथा लिखी वो इसी बात का द्योतक है। अपने इंस्टीट्यूट के माध्यम से उन्होंने छात्रों के वैज्ञानिक चेतना और तार्किक दृष्टिकोण पैदा करने में एक रचनात्मक पहल की है, एक नई ऊंचाई दी है। धर्म तथा समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अभी सुना आपने कि वृंदावन में मां वैष्णो देवी का भव्य मंदिर का निर्माण कराया है और 141 फीट ऊंची मूर्ति भी लगाई है। ये जो सीरियल का एक सूक्ष्म स्वरूप आपने देखा है उसमें भी उनका योगदान है। नई पीढ़ी को प्राचीनतम संस्कृति से परिचित कराना, मैं समझता हूं ये काम कम लोग करते हैं, इसमें इन्होंने अपना योगदान दिया है। आज पहले से भी अधिक आवश्यक है कि हमारी नई पीढ़ी पूर्वजों के विचारों, नैतिक चिंतन को आत्मसात करे। मुझे पूरा विश्वास है इसी आस्था के साथ हम नए जम्मू कश्मीर की प्रगति को आलोकित कर सकेंगे और आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर का निर्माण करने में मां वैष्णो देवी की कृपा से सफल हो सकेंगे। नवरात्रि के इस पावन दिन पर मैं पुनः सभी से आधुनिक विज्ञान और जीवन मूल्यों को एक साथ लेकर कर्तव्य पथ पर चलने का आह्वान करता हूं। आप सभी को आने वाली रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात खत्म करूं उसके पहले एक और बात बताना चाहूंगा कि चौधरी साहब का जो अगला प्रोजेक्ट है या परियोजना है वो न्यूमरोलॉजी का इंस्टीट्यूट बनाना और वो इंस्टीट्यूट अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। एक दिन मेरी उनसे चर्चा हुई थी, उनका खुद का जो ज्ञान है उस क्षेत्र में अद्भुत ज्ञान है उनका और मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि आज वो विषय दूसरा है। मैं फिर से इस गाने के लिए और इस सीरियल के लिए जिन लोगों ने भी अपना योगदान दिया है सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। श्राइन बोर्ड अपनी तरफ से, श्राइन बोर्ड के सभी अपने माननीय सदस्यों की ओर से, श्राइन बोर्ड परिवार की ओर से और मां वैष्णो देवी के भक्तों की ओर से उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में कुछ इस तरह के और सीरियल और इस तरह के और गाने, जैसा रमेश जी ने बताया गुलशन कुमार जी ने शुरू किया, तो आने वाले दिनों में और भी इस तरह की चीजें आए ताकि जन जन तक हम इसे पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी। आपने इतने सुंदर शब्दों में जो इस सारे कार्यक्रम की पृष्ठभूमि एवं आने वाले कल की जो संरचना हमारे सामने आपने रखी है, मानोहिम जी, हम आपको इस बात का यकीन दिलाते हैं कि आपकी उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे और जिस प्रकार से आपने पुरातन को नवीनतम से जोड़ा है वो बहुत ही अत्यंत सुंदर शब्दों में आपने निरूपित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बताऊंगा ये शिव जी से कि आपने अभी बताया कि पापा जी ने, रामानंद सागर जी ने एक चिंगारी या आग की शुरुआत की थी। हम यहाँ माँ वैष्णो देवी की पावन धरती पर हैं और जब भी कभी जागरण होता है या ये नवरात्र होते हैं तो आपको पता है ज्योति की प्रज्वलित की जाती है घरों में और माँ वैष्णो देवी के चरणों में भी जागरण होते हैं। तो अब वो जो चिंगारी है उसने अब ज्योति का स्वरूप धारण कर लिया है। आपने जो शब्द कहे उसको मैं थोड़ा सा विशेषित करके बता रहा हूँ कि वो ज्योति बन चुकी है और वो ज्वाला का स्वरूप बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा
डॉक्टर आशीष चौधरी से कि कृपया वो मंच पर आए और दो शब्द धन्यवाद के हम सबको कहें। डॉक्टर आशीष चौधरी। और मैं धन्यवाद करता हूँ चौधरी परिवार से आए हुए डॉक्टर आशीष चौधरी तो हमारे मध्य हैं, डॉक्टर मीनल चौधरी हमारे साथ हैं और दोनों बच्चियां चौधरी साहब